नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुलेट 100। में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी के विरोध प्रदर्शन की। बीजेपी लगातार रीट पेपर लीक मामले पर सरकार को घेर रही है, प्रदेश सरकार को घेर रही है। प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। बीजेपी का महिला मोर्चा आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। कलेक्ट्रेट पर महिला मोर्चा का धरना जारी है। भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नीट परीक्षा की सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है, जिसे सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने और तमाम कांग्रेस के नेताओं ने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन बीजेपी अड़ी हुई है इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर। साथ ही भर्ती परीक्षा को रद्द करने की भी मांग ये लोग कर रहे हैं। आज महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर, महिला मोर्चा का धरना। ये तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। के राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को नाथीबाई का बाड़ा बना के रख दिया गया है। उसमें व्यक्ति की, उस युवा की शैक्षणिक योग्यता को देखने के स्थान पर उसकी कांग्रेस के साथ संबंध और कांग्रेस के रिश्तेदारों के साथ पारिवारिक रिश्ते कैसे हैं और फिर उसका आर्थिक मापदंड क्या है, इनके आधार पर जो निर्धारण करने की व्यवस्था हुई है। और जिस प्रकार से रीट की परीक्षा में अब तक की जो जांच हुई है एसओजी की, उस जांच में स्पष्ट रूप से इसके पूरे किंगपिन सरकार में प्रमुख पदों पर बैठे लोग हैं, मंत्रिमंडल में बैठे लोग हैं, मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठे लोग हैं। खुद जारोली जो आरपीएससी के चेयरमैन रहे हैं, उन प्रोफेसर जारोली ने कहा कि बिना राजनीतिक संरक्षण के वो आज इस प्रकार का काम नहीं हो सकता। ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि इस पूरे मामले में सरकार के उच्च पदों पर बैठे लोग बैठे हुए हैं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल, जिसके राष्ट्रीय संयोजक मंत्रिमंडल में है, उससे जुड़े लोग में, इसलिए हमारी स्पष्ट मान्यता है इस पूरे मामले की सरकार जल्दी से जल्दी सीबीआई जांच के लिए अनुशंसा करे। सीबीआई जांच हो, दूध का दूध पानी हो। आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के साथ इस प्रकार का कुठाराघात नहीं। बहुत बड़े बड़े वादे करके गए थे कि किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ, बेरोजगारों को रोजगार कह के गए थे, बिजली के बिल माफ होंगे, किसानों के संपूर्ण कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आज ये हालत हो गई है कि न विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है। और यहाँ तक कि ये रीट के पेपर का मामला किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इतना लाठीचार्ज करा गया, इतने शांतिपूर्वक तरीके से अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन करा। इतना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन था और उस धरना प्रदर्शन के अंदर लाठियां बरसाई गई। यहाँ तक कि सिर्फ युवा भाइयों पे नहीं, महिलाओं पे भी लाठीचार्ज करा गया। तो हम इस विरोध में लगातार अपना धरना जारी रहेंगे जब तक इस जो सोई हुई कांग्रेस सरकार है इनकी आंखें नहीं खुल जाती है। उसमें रीट के एग्जाम को लेकर था और हम बिल्कुल शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। उसी टाइम घोड़े खड़े हुए थे, उसी टाइम इन्होंने, पुलिस वालों ने अचानक अटैक किया और उसमें हमारे भाई लोग बहुत घायल हुए। तो गहलोत सरकार क्या जताना चाहती है? क्या हम कमजोर पड़ जाएंगे? खुद गहलोत सरकार राजीव गांधी स्टडी से जुड़ी हुई है, खुद वो संरक्षक है और मंत्री गर्ग खुद मंत्री है वो, और खुद इससे जुड़े हुए। तो एक बात बताओ, जब इसमें इनके तार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस विचारधारा के राजीव गांधी स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो ये लोग उसमें राजीव गांधी स्टडी से सारे कांग्रेसी विचारधारा के, और इसमें जनता का पैसा लगा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला है रीट को लेकर। रीट के एग्जाम में जितने भी कॉलेज थे, वहाँ के अधिकारी जो होते, हमेशा ये होता है कि कॉलेज से एक अधिकारी को दूसरी जगह परीक्षा लेने भेजा जाता है, लेकिन जहाँ कॉलेज परीक्षाएं हो रही थी वहाँ के अधिकारी ही उस परीक्षा को ले रहे थे। चलिए, बाबूलाल धायल मेरे सहयोगी जयपुर कलेक्ट्रेट से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। महिला मोर्चा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बाबूलाल, विपक्ष का हालांकि दायित्व होता है, कर्तव्य होता है, फर्ज होता है कि जनता की आवाज़ को, उस मुद्दे को जोर शोर से उठाए, लेकिन क्या ये भी मान लिया जाए कि बिना दायित्व, बिना कर्ज फर्ज के राजनीति भी अधूरी है और अब ये मुद्दा राजनीति रूप ज्यादा लेता नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, बिना विरोध प्रदर्शनों के आप राजनीति को कैसे पूरी मान सकते हैं। और आज जो है बीजेपी के महिला मोर्चा ने कमान संभाली है और जयपुर के जिला कलेक्ट्रेट पर महिला मोर्चा के कार्यकर्ता आई हैं, सरकार विरोधी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और रीट भर्ती परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है, सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और इस धरने को समर्थन देने के लिए कई नेता भी यहाँ पहुंचे, अरुण चतुर्वेदी भी आए हैं यहाँ पर, जो बीजेपी की महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं से बात करेंगे।
प्रदेश के उपाध्यक्ष जयश्री गर्ग भी आई हैं। लगातार आप सरकार से मांग कर रहे हैं कि रीट रद्द हो जाए, लेकिन सरकार तो टस से मस नहीं हो रही। आपकी बात तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी। जनता सड़कों पे आ चुकी है। देश के भविष्य युवाओं के साथ में इतना बड़ा खिलवाड़ जो राजस्थान सरकार ने किया है वो बहुत गलत किया है। और जिस तरीके से हम रीट की परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए हमने मांग करी और युवा और महिला मोर्चा के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने लाठीचार्ज करा, सड़कों पे उतर चुकी है भाजपा सरकार और जगह जगह एक दिन प्रतिदिन धरना प्रदर्शन होगा और सरकार को मानना होगा, क्योंकि पूरी राजस्थान सरकार प्रत्येक रूप से धांधलियों के रूप में, अत्याचार के रूप में, महिलाओं को उत्पीड़न के रूप में सब चारों तरफ से घिर चुकी है और सरकार घिर गई है। अनुराधा महेश्वरी हैं जयपुर शहर के अध्यक्ष। अनुराधा जी, लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार ने कह दिया कि रीट रद्द नहीं होगी। देखो, कांग्रेस सरकार पूरी तरह फेल है। कुशासन में कांग्रेस सरकार के राज में महिला सुरक्षित नहीं है। रीट का एग्जाम के लिए हम लोग शांति से धरना कर रहे थे, वहां भी इन्होंने महिलाओं तक पे डंडे बरसाए, पुरुषों के हाथ पैर तोड़ दिए। मैंने खुद ने, मैं प्रत्यादर्शियों की इतना 4-4 लोग घेर कर एक जने को मार रहे, तो ये कहाँ का न्याय है? गैंगरेप हो रहे, राजस्थान नंबर 1 है गैंगरेप में। आज विक्षिप्त महिला सुरक्षित नहीं है तो एक अच्छी भली महिला कहाँ से सुरक्षित है? दूसरी बात, रीट के एग्जाम आप क्या करेंगे भारती सिंह जी? अगला कदम क्या होगा आपको? आरती सिंह, आपका क्या होगा अगला कदम? सरकार तो नहीं मान रही, रीट रद्द नहीं कर रही सरकार तो। गहलोत जी को तो हर हाल में करना पड़ेगा। अगर वो सही ढंग से करते हैं तो ठीक है, नहीं तो उन्हें रोकर करना होगा। और अगर किसी वजह से गहलोत जी नहीं करते हैं तो मैं तो इस मंच के माध्यम से एक ही चीज कहना चाहूंगी, शायद गहलोत जी ने अपनी जन्म कुंडली किसी से भविष्यवाणी में करवा लिया होगा और शायद दोबारा उनको सत्ता में नहीं आना होगा, तभी वो रीट की एग्जाम को रद्द नहीं करवा सकते हैं। हमारे साथ में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। अरुण जी तो अरुण जी, सरकार ने साफ कह दिया है कि वो रीट को रद्द नहीं करने वाली है। क्या लगता है बीजेपी का जो आंदोलन है अब किस तरह से गति पकड़ेगा? विधानसभा का सत्र आ रहा है, उससे पहले आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार तो नहीं मान रही कि बीजेपी कोई दबाव बना पा रही है। नहीं, हम तो पहले से कहते रहे हैं, जो मुख्यमंत्री अपने आप को लोकतांत्रिक कहते हैं, वो मुख्यमंत्री संवेदनशीलता की पराकाष्ठा लगातार करते रहे, इस बार भी कर रहे हैं। इसलिए उनकी तरफ से जवाब कि हम इसको रद्द नहीं करेंगे कोई अनहोनी नहीं है। हमारी मांग रद्द और करने की बात नहीं है, हमारी मांग केवल इतनी है कि इसकी पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच हो और जांच होने के बाद जो भी दोषी हो उसके ऊपर करारी कार्रवाई हो। इतनी मांग को लेकर चल रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह है, हठधर्मिता छोड़ें, राजस्थान के युवाओं के भविष्य को देखते हुए और आने वाले समय में इस प्रकार की धांधली कोई भी करता है उसको एक कड़ा मैसेज देने के लिए सीबीआई की निष्पक्ष जांच कराएं और जो दोषी है उसको दंडित करने का। आपको लगता है सीबीआई की जांच से सब सामने आ पाएगा? एसओजी ने भी बेहतर काम किया है। निश्चित रूप से मेरा इसके मानना ऐसे है, मुझे एसओजी की कार्रवाई के ऊपर शक नहीं, लेकिन इस सरकार पे शक है। ट्रांसपोर्ट का एक बड़ा घोटाला इस सरकार में हुआ, उसकी फाइल आज तक दबी हुई है। उसके माध्यम से एक तोते को पालने का काम सरकार ने किया और अब भी इस पूरे मामले में राजीव गांधी फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुभाष गर्ग, जो जिस समय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन थे, उस समय आरटीआई हुई थी, इसी प्रकार की उस परीक्षा में धांधली हुई, उस समय चेयरमैन बचा, उस समय के फाइनेंशियल एडवाइजर और सेक्रेटरी को गिरफ्तार किया। अब भी राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े लोग, चाहे प्रोफेसर जाराडी होंगे, प्रदीप पाराशर होंगे, प्रोफेसर यादव होंगे, प्रोफेसर बैरवा होंगे, ये सब राजीव गांधी फाउंडेशन के हैं। इसलिए शक सीधा सीधा मंत्रिमंडल के सदस्य और मुख्यमंत्री सचिवालय पर जा रहा है। हमें डर है कि मुख्यमंत्री और सरकार के दबाव में उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, इसलिए हम चाहते हैं इसकी जांच सीबीआई के माध्यम से। आपके मोर्चों तक को आपने झोंक दिया है, रोजाना आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार तो कह रही कि बीजेपी सिर्फ राजनीति कर रही है, इसे अभ्यर्थियों की जो चिंता है उससे कोई मतलब नहीं है, कोई लेन देना नहीं है, आप लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, रोटियां सेक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मोर्चों और प्रकोष्ठों बटी नहीं, हम पूरी पार्टी है और मोर्चे और प्रकोष्ठ भी पार्टी के विंग है। जहां तक मुख्यमंत्री जी का प्रश्न है, निश्चित रूप से हम विपक्ष के नाते जो दायित्व जनता ने हमें दिया है उस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इस सरकार के प्रत्येक निरंकुश निर्णय, अवैधानिक निर्णय और अलोकतांत्रिक निर्णयों का विरोध हम सड़क पे भी करेंगे, सदन में भी करेंगे। अब आगे क्या होता हुआ दिख रहा है? विधानसभा के सत्र तक आप इसको ऐसे गरमाए रखेंगे? 8 तक के कार्यक्रम दिए हैं, 7 तक के धरने चलेंगे, सारे राजस्थान में 8 तक चलेंगे। जयपुर में 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल गांधी सर्किल पर धरना देगा और उसके बाद 8 तारीख को ही विधायक दल की बैठक में सदन के अंदर इसके ऊपर हम किस प्रकार की अपनी रणनीति बनाए उसको बनाएंगे और सड़क के ऊपर क्या करेंगे इसको भी हम पार्टी तय करेंगे।
लेकिन जो चेहरे हमेशा आया करते थे वो आ नहीं रहे, बीजेपी खुद धड़ों में बटी हुई है, तो पार्टी की यूनिटी को एक छुपाने की कोशिश कर रही है आप आंदोलनों के जरिए कि कोई आए या ना आए, हम तो आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं आपके आपके जो लंबे संघर्ष को रणनीति के तहत लड़ा जाता है और ये संघर्ष लड़ा है। हमें पता है कि सरकार कुंभकर्णी नींद है, वो सोचती है कि 2 साल की नींद होगी। मैं केवल इतना ही कहूंगा, राम मनोहर लोहिया कहा करते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। यह 2 साल का इंतजार राजस्थान का युवा नहीं करने वाला। इस सरकार के ऊपर अंकुश लगाएगा, इस सरकार के गिरने तक शांत नहीं बैठेगा और भारतीय जनता पार्टी की इसको झकझोर करने का काम करती रहेगी। सर, इसमें अशोक लाहोटी नहीं है, नरपत सिंह राजवी नहीं आ रहे हैं, अशोक परनामी नहीं आ रहे हैं, आखिर ये नेता क्यों नहीं आ रहे हैं आपके आंदोलन में? भारतीय जनता पार्टी ने आज जिनको तय किया था वो सब जने आज धरने पर हैं। आज सिविल लाइंस विधानसभा और महिला मोर्चे कार्यकर्ताओं को तय था, वो धरने पर है। आपको लगता है आप झुका करके मानेंगे सरकार को? सरकार तो वैसे ही बैसाखियों पर चल रही है, अपने संघर्ष से पहले दबी हुई है, अपने अपने घोटालों से दबी हुई है। भारतीय जनता पार्टी उस सरकार को हिला करके इसके चूल्हे हिलाने का काम करेगी और ये रीट का घोटाला इस सरकार की चूल्हे हिलाने का काम निश्चित रूप से करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अरुण चतुर्वेदी जो कह रहे थे कि सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ेगा। महिला मोर्चा के कार्यकर्ता उनसे कुछ और बात करते हैं। क्या लगता है सरकार आपकी अनसुना कर रही है आप लोगों की मांग को? बिल्कुल, सरकार, गहलोत सरकार तो पूरी तरह से विफल हो चुकी है और जिस तरीके से युवाओं के साथ उन्होंने ये किया है, आज युवा आक्रोश में है और जगह जगह आपके सामने जयपुर में भारतीय जनता पार्टी धरने कर रही है। और आने वाले 2023 के चुनाव में ये महिलाएं, जिस तरीके से महिलाओं का शोषण हो रहा है और ये युवा इस सरकार को हिलाकर ही दम लेंगे। आपको क्या लगता है, क्या महिलाओं के आंदोलन के आगे सरकार झुक जाएगी? देखो, नहीं झुकेगी तो हम झुका देंगे। महिला मोर्चा जो प्रदर्शन कर रही है ना, लाठी अत्याचार कराया हमने, तो उसको हम बाज नहीं आने देंगे। ये सरकार आंखों पर पट्टी बांध चुकी है ना, इसको हम हिला देंगे, उसकी आंखों की पट्टी खोल के दिखाएंगे। अब आप देखिएगा, अरुण चतुर्वेदी खुद इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए हैं और धरने के बीच में जाकर के नारेबाजी कर रहे हैं और माहौल बना रहे हैं कि सरकार ने जो कुछ किया वो बहुत गलत किया। युवाओं के साथ में नाइंसाफी हुई और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जो लाठीचार्ज किया गया वो एक तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई थी। तो बीजेपी सारे अपने जो मोर्चे हैं, जो उनके प्रकोष्ठ हैं, जो उनके प्रकल्प हैं। जब किरोड़ी लाल मीणा लगातार इस बात को उठा रहे थे बाबूलाल, उस वक्त पर सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, क्यों नहीं उस वक्त पर किरोड़ी लाल मीणा के साथ सड़कों पर उतरे, क्यों नहीं उस वक्त पर इस तरह की आवाज बुलंद की गई? अब सरकार के पास कहने के लिए है कि एसओजी जांच कर रही है और देखिए एक एक कर तमाम आरोपियों तक पहुंच रही है। एसओजी कमेटी गठित कर रही है हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में, कानून लाने की भी बात कह दी है मुख्यमंत्री ने। औचित्य क्या है इस धरने का? जी देखिए, बीजेपी भी बटी हुई है। जो गुलाब चंद कटारिया जैसे वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि एसओजी ने अच्छा काम किया और अगर ये जांच सीबीआई को दी गई तो फिर बहुत देर होगी और इंसाफ नहीं मिलेगा उन लाखों अभ्यर्थियों को। तो फिलहाल जो है जांच एसओजी ही करनी चाहिए, एसओजी द्वारा ही कराई जानी चाहिए। हालांकि बीच बीच में वो राजनीतिक जब कोई मामला बढ़ता है तो जरूर वो कहते हैं कि सीबीआई जांच हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो लोग हैं ये आ रहे हैं, ये बताता है कि पार्टी का संगठन एकजुट होकर के प्रदेश की जनता को ये भरोसा दिलाना चाहता है कि बीजेपी हकीकत में उनकी मांगों को लेकर के सड़कों पर उतर रही है, वो कहीं बटी हुई नहीं है और इस बारे में जनता को कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी के में कई धड़े बने हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले इस मांग को उठाया था, लेकिन इस आंदोलन को सबसे धार दी सतीश पूनिया ने। वो सड़क पर उतरे और बैरिकेड तोड़ते हुए सिविल लाइन फाटक तक खुद पहुंच गए। एक साधारण कार्यकर्ता की तरह उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाया सरकार के खिलाफ। लाठीचार्ज हुआ परसों, उसमें कई लोग घायल हुए। उसके बाद से बीजेपी अब चुप नहीं बैठ रही है। सतीश पूनिया उत्तर प्रदेश चले गए हैं, वहां चुनाव प्रचार कर रहे हैं विधानसभा के चुनाव में, लेकिन यहाँ पर पीछे से तमाम नेता जो है वो मोर्चा संभाल रहे हैं। लेकिन वसुंधरा खेमा नदारद नजर आ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी लड़ाई में वसुंधरा कैंप से जुड़े हुए नेता क्यों सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। ना अशोक परनामी कहीं दिख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, ना मोहनलाल गुप्ता दिख रहे हैं, ना अशोक लाहोटी कहीं दिख रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वसुंधरा कैंप ने इस आंदोलन से, जो बीजेपी का आंदोलन है रीट के खिलाफ भर्ती का, तो उसको लेकर के क्या वो उन्होंने दूरी बनाना ही मुनासिब समझा? तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो है बीजेपी इश्यू को गरमाए रख करके विधानसभा के सत्र तक अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहती है प्रदेश की जनता को और उन अभ्यर्थियों का भरोसा जीतना चाहती है, क्योंकि युवा जिसके साथ होते हैं सरकार उसी की बनती है। इसलिए युवाओं के भरोसे पर खरा उतरने के लिए वो उनकी आवाज को अपनी आवाज दे रही है
और यहाँ पर धरने प्रदर्शन फिलहाल हो ही रहे। अच्छा, अभी अरुण चतुर्वेदी कह रहे थे जब उनसे पूछा कि भाई कई नेता आज नहीं पहुंचे हैं, अशोक परनामी, अशोक लाहौटी, तो कह रहे थे आज जिसके नाम फिक्स हुए हैं वो लोग पहुंच गए हैं। क्या इसके मायने निकाले जाएं कि अभी लंबी लड़ाई ये लोग लड़ेंगे इस मुद्दे को लेकर? जैसा पिछले 3 दिनों से तस्वीर नजर आ रही है हमें, आने वाले दिनों में भी यही तस्वीर नजर आने वाली है? जी बिल्कुल, अभी विधानसभा सत्र अगले जो सप्ताह है वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले विभिन्न मोर्चों को जो जिम्मेदारियां दी गई, रोजाना वो कुछ न कुछ कहीं न कहीं करते रहेंगे। यानी कि इस मुद्दे को, इस मामले को बीजेपी ठंडे बस्ते में नहीं जाने देना चाहती, हल्का नहीं पड़ने देना चाहती, इसलिए रोजाना धरने प्रदर्शन होंगे। और जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा उससे पहले भी जो बीजेपी का विधायक दल है वो गांधी जी की प्रतिमा के आगे धरना प्रदर्शन करेगा, अनशन करेगा और मीडिया अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, ताकि एक मैसेज ये भी जाए कि बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो एकजुट हैं और कहीं भी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है और इस इश्यू पे वो सरकार को झुका करके ही दम लेंगे। ये फैसला सरकार को करना है कि इसकी जांच किस तरह से होती है, क्योंकि एसओजी जो जांच कर रही है उसको लेकर के भी ज्यादा बीजेपी में विरोध नहीं है, लेकिन बीजेपी इस मामले में राजनेताओं को घसीटना चाहती है। उसको लगता है कि सरकार के भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ज्यादा माइलेज लेने की फिराक में बीजेपी इश्यू को ज्यादा तूल दे रही है और उन्हें लगता है कि जब नेताओं के नाम उछल रहे हैं तो सीबीआई की जांच की मांग करना मुनासिब होगा, ताकि सरकार की मुश्किलें बढ़ती रहे और जनता के बीच में सरकार एक्सपोज हो जाए कि इसमें राजनीतिक साजिश भी थी, राजनेताओं का हाथ भी था, जिसकी वजह से पेपर जो है उनके संरक्षण में लीक हुए या बेचे गए। लेकिन सरकार ठीक है, शुक्रिया बाबूलाल तमाम जानकारी के लिए। अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। तस्वीरें लगातार इस मुद्दे से जुड़ी हुई, इस प्रदर्शन से जुड़ी हुई, इस धरने प्रदर्शन से जुड़ी हुई हर तस्वीर हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आज तीसरा दिन है बीजेपी के प्रदर्शन का। महिला मोर्चा आज विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। आरएएस अभ्यर्थी आरपीएससी भवन पहुंचे हैं और तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मेंस परीक्षा 2-3 महीने आगे बढ़ाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष के नाम इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। पर्याप्त समय नहीं मिलने का हवाला इन्होंने दिया है। बड़ी खबर, आरएएस अभ्यर्थी पहुंचे आरपीएससी भवन। आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं लोग। अभिजीत मेरे सहयोगी अजमेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या कह रहे हैं अभिजीत, ये क्या मांग है, क्या डिमांड है इनकी? देखिए सुमित, 25 और 26 फरवरी को आरएएस 2021 मुख्य परीक्षा जो है वो प्रस्तावित है, जिसमें करीब 20,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार अभ्यर्थी इस बात की मांग कर रहे थे कि जो आरएएस प्री का परिणाम जारी हुआ था, उस परिणाम के जारी होने के बाद आरएएस मेंस का जो सिलेबस था, उस सिलेबस में आरपीएससी ने कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ पाठ्यक्रमों में आंशिक बदलाव किए हैं। उन बदलाव के चलते जो मुख्य परीक्षा में चयनित अभ्यर्थी हैं, उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। जो 60 से 80 दिन का एक सो कॉल्ड टाइम पीरियड होता है मेंस की तैयारी के लिए कैंडिडेट्स को मिलना चाहिए, वो इस मेंस के सिलेबस में आंशिक बदलाव के बाद अभ्यर्थियों को नहीं मिल पाया है। तो उस बात को लेकर जो है आरएएस मेंस की तारीख को एक्सटेंड करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो है आरपीएससी पहुंचे हैं। और जो आरपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं जसवंत राठी, उनके नाम उन्होंने एक ज्ञापन भी सौंपा है। उसमें उन्होंने मांग की है कि करीब 1 से 1.5 महीना इस परीक्षा की तारीख को आगे खिसका दिया जाए। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं सुमित की ये व्यवहारिक रूप से मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मार्च के महीने से ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, सीबीएसई की, यूनिवर्सिटीज की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इस लिहाज से आरपीएससी को फिर ये परीक्षाएं काफी आगे लंबी खिसकानी पड़ेगी और उसके चलते कई सारी दूसरी व्यवहारिक अड़चनें भी आ सकती हैं। फिलहाल आयोग जो है अभ्यर्थियों का ज्ञापन स्वीकार कर लिया है, उनकी मांग को सुन लिया गया है। 25 और 26 फरवरी को आरएएस 2021 मेंस प्रस्तावित है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि सिलेबस में चेंज के चलते डेट आगे बढ़ाई जाए, लेकिन आरपीएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है, जो 2 दिन पहले ही जसवंत राठी, जिनको सरकार ने मनोनीत किया है, उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग के साथ ही कह दिया था कि आरएएस मेंस की परीक्षा नियत तिथि पर ही होगी। ऐसे में अभ्यर्थियों की इस मांग को कितना मान पाती है आरपीएससी, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। आरएएस मेंस की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर आरएएस अभ्यर्थी आरपीएससी भवन पहुंचे हैं। मेंस परीक्षा 2-3 महीने आगे बढ़ाने की ये लोग मांग कर रहे हैं।
सीधा अब ले चलते हैं आपको जयपुर HJU के नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जुड़े हैं इस कार्यक्रम में। विश्वविद्यालय के भवन का शिलान्यास। आ सकते हैं, खेल सकते हैं, आइडिया एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज लाइक अ लैंडस्केप। नेक्स्ट, ये कुछ व्यूज है सेंट्रल कोर्टयार्ड के, जो लैंडस्केप होगा बिल्कुल बढ़िया से। इससे सराउंडिंग माइक्रो क्लाइमेट में भी 2-4-5 डिग्री का फर्क आएगा हमारा, प्लस विजुअली ऑल्सो हम अच्छा लगे। और ये लिंक कॉरिडोर सारे बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट, अनदर व्यू ऑफ द सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड। नेक्स्ट, कुछ व्यूज है इस बिल्डिंग्स के। ये मास्टर प्लान ऊपर से जैसे देखोगे तो पूरा। नेक्स्ट, अब एक थोड़ा सा ऑडियो छोटी सी 2 मिनट की क्लिप में दिखाऊंगा विजुअल। बाहर की मेन रोड से जब हम चल रहे हैं तो ये हमारा लेफ्ट में कैंपस पड़ता है। कैंपस का एंट्री गेट है, मेन गेट। यहां से सामने एक्चुअली हमारी एडमिन बिल्डिंग, इसके सामने प्रशस्त ओपन स्पेस है जहां पे लगभग 500-600 लोगों के, और हमारा फ्लैग पोस्ट। इसके आगे बिल्कुल सामने जाकर के हमारा सेंट्रल ओपन कोर्टयार्ड स्पेस है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर। एकेडमिक ब्लॉक्स, और ये सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है कोर्टयार्ड लिंक कॉरिडोर से। साइकिल ट्रैक से रास्ते के साइड में, ताकि चलना हो या साइकिल करना हो तो सारी कैंपस हम साइकिल या चलते हुए भी एक्सेस कर सकते हैं विदाउट कमिंग इन टच विद एनी व्हीकल। सेंट्रल कोर्टयार्ड है जहाँ पे हमारा हिम्मत पिलर जो होगा, ये स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर, और इसके आगे जाके एज अ फोकस जाके कॉन्स्टिट्यूशन पिलर। हम सभी को एक प्रेरणा की आवश्यकता होती है जो हमें सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमारी पहल बायजूस यंग जीनियस में हमारे पास विभिन्न क्षेत्रों के कुछ महान सितारे आए जो बच्चों के लिए प्रेरणा थे। इस हफ्ते हम हमारे साथ जुड़े राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद और शूटर अंजलि भागवत से। यह है अंजलि भागवत। अंजलि जी नमस्ते। नमस्ते। हेलो सिमरन। हेलो। मैं आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। आप जो ब्रेवली सबका सामना करके स्पोर्ट्स को अपना लिया है और स्पोर्ट्स से बहुत कुछ आप सीख रही है, और आपकी ये एनर्जी देख के हम खुद इंस्पायर्ड होके ये नेशनल में अच्छा कंपटीशन खेलने की सोच रहे हैं। गोपी सर आपकी बारी है। सिमरन आप बताइए कौन सा एम करें? 6th row 2nd। अरे वाह, 6 कॉलम तो पकड़ लिया आपने। गोपी सर ये एक शूटिंग वूटिंग भी आप कर रहे हैं क्या? कोई प्राइज मिल जाएगा क्या? एक चीज मैं गोपी सर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप पैरा एथलीट्स को ट्रेन भी करते हैं, उनमें क्या बहुत स्पेशल है? जो मेरे स्टूडेंट्स है और जो मैंने बाहर भी देखा है, इनका ना एक बाहर का जो फेज होता है वो एक रहता है, अंदर एक स्ट्रीक रहता है, वो कॉन्फिडेंस का रहता है, और एक नॉटीनेस का भी रहता है। सबके आंख में एक चमक भी रहती है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जो एथलीट्स बने हैं उनको उनके चैलेंजेस से ऊपर उठने की एक प्रेरणा और आदत सी होगी है। नॉर्मली क्या है कि एज ए कोच आपको क्या लगता है कि आप हाथ मार लो, पैर मार लो, चले, बट इसने जो सीखा है वो अपने आप में सीखा होगा, किसी ने बोला होगा बट डायरेक्शनली, बट इसका जो माइंड है वो अपने आप में
एक रास्ता ढूंढ रहा है. So they actually find out a way of coming out of challenges, and that makes them inherently very smart and aware, and that shows in the demeanor. So they are not bothered about anything. They just come out as beautiful people and huge inspiration. जयपुर लिए चलते हैं. HJU के नए भवन का शिलान्यास कार्यक्रम. VC से जुड़े हैं CM अशोक गहलोत. पुनः धन्यवाद. और अब समय है माननीय राज्य मंत्री द्वारा संबोधन का, और हम आग्रह कर रहे हैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री राजेंद्र सिंह यादव, जिनके पास उच्च शिक्षा परिदृश्य का प्रदेश का महत्वपूर्ण दायित्व है, आपसे कृपया आज के इस समारोह में अपना संबोधन देने का कष्ट करें. माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय. हरिदेव जोशी जनसंचार एवं पत्रकारिता विश्वविद्यालय के शिलान्यास के शुभ अवसर पर सादर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग. फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.